हरिपुरधार मेले के समापन में सीएम सुक्खू ने फिर दोहराए भाजपा द्वारा 9 विधायक खरीदे जाने के आरोप। मुख्यमंत्री बोले, नोट के दम पर राज्यसभा चुनाव जीती भाजपा। प्रदेश में पिछले साल आई बाढ़ के दौरान केंद्र सरकार पर 1 रुपए की भी मदद न देने के आरोप लगाए। भाजपा नेताओं के अनुसार पिछले 1 साल में हिमाचल को 19,000 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक सहायता विभिन्न मदों में दे चुकी है केंद्र सरकार। अपनी सरकार द्वारा बंद किए गए क्षेत्र के संगड़ा में इलेक्ट्रिकल डिवीजन तथा दाहू में बीडीओ ऑफिस व हरिपुरधार के सिविल हॉस्पिटल पर कुछ नहीं बोले सीएम सुक्खू। आचार संहिता में मेले के समापन के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री का 3 स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने नहीं किया विरोध। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू मां बघाइनी मेला हरिपुरधार के समापन समारोह में भाजपा पर जमकर बरसे और एक बार फिर 6 कांग्रेस व 3 निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि भाजपा ने न केवल नोट के दम पर राज्यसभा की सीट हथियाई बल्कि उनकी सरकार को गिराने की नाकाम कोशिश भी की। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार 3.5 साल का शेष कार्यकाल डंके की चोट पर पूरा करेगी और महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की योजना को भी लोकसभा चुनाव के बाद लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में आई बाढ़ व आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने 1 पैसे की भी मदद नहीं की और उनकी सरकार ने अपने बूते पर बाढ़ प्रभावितों की पर्याप्त मदद की। गौरतलब है कि सीएम सुखविंदर सुक्खू एक तरफ जहां केंद्र सरकार पर लगातार बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए 1 पैसे का भी बजट न देने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं भाजपा नेताओं व कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022-23 में केंद्र सरकार ने हिमाचल को करीब 19,282 करोड़ की आर्थिक मदद विभिन्न मदों के तहत दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों पर गद्दारी के आरोप लगाए और क्षेत्रवासियों से अपील की कि विधायकों की खरीद फरोख्त करने वाली भाजपा को वोट न दें। क्षेत्र के भाजपा नेताओं द्वारा हालांकि सीएम के इस प्रवास से पहले मीडिया के माध्यम से उनकी सरकार द्वारा रेणुका जी हल्के के संगड़ाह में इलेक्ट्रिसिटी एक्शन ऑफिस, दाहू में बीडीओ ऑफिस व हरिपुरधार में सिविल हॉस्पिटल सहित 1.5 दर्जन संस्थान बंद करने का मुद्दा उठाया था, मगर इस बार अपने भाषण में सीएम ने कुछ नहीं कहा। आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा किए गए मेले के समापन का मेला प्रबंधन कमेटी में शामिल भाजपा के जिला व प्रदेश इकाई के 3 पदाधिकारियों ने कोई विरोध व प्रतिरोध नहीं किया। इनमें से एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने फोन पर हुई बातचीत में कहा कि क्योंकि ये मेला जिला व राज्य स्तरीय नहीं है, इसलिए आचार संहिता में भी कोई भी पॉलिटिशियन अथवा मुख्यमंत्री इसका समापन कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 42 साल के पुराने इतिहास को इस महान कांग्रेस पार्टी ने बदला और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की डोर आप जैसे आम परिवार से निकलकर, जिसके परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में नहीं था, 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा। 15 दिन तक मैं लगातार दिन रात मेहनत करता रहा, सचिवालय में 2-2 बजे तक बैठता। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के खजाने को ऐसे लूटा, इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया और ये सोचा कि चुनावों से पहले जो कुछ भी घोषणाएं करनी है कर लो, हमें सत्ता की कुर्सी चाहिए, उसके लिए चाहे प्रदेश को कंगाल होना पड़े, उस कंगाली से भी हम कहते पीछे नहीं हटेंगे। और जब मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई, ओल्ड पेंशन स्कीम देकर हम इनका बुढ़ापा और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना चाहते थे। इस आपदा में 551 लोग हमें छोड़कर चले गए, हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। 22,000 परिवार आपदा से प्रभावित हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, कह रहे थे विधानसभा 70 बुलाइए। हम कह रहे थे कि विधानसभा 70 इस समय हमारी सरकार, हमारे पुलिसकर्मी आपदा से लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके इसे थोड़े समय के बाद बुलाते हैं। सरकार से हमें 1 पैसे की मदद नहीं मिली। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया, गृह मंत्री से अनुरोध किया कि कम से कम जिस तरह गुजरात के भुज में भूकंप आया था, उत्तराखंड में तबाही हुई थी, उस तर्ज पर हिमाचल को भी मदद कीजिए। उन्होंने धन लिया। ऐसे लोग जो जनता के वोट से कुर्सी प्राप्त कर सके, धन के वोट से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आपकी भावनाओं को खरीद कर सौदा करते हैं, ऐसी पार्टी को क्या आने वाले समय में वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
उन 6 को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने पार्टी के साथ गद्दारी की है, तुम्हारी डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे नहीं किया जा सकता, और वो डिस्क्वालीफाई हुए। चुनाव तो खत्म हो जाएगा 1 जून को, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सभी बहनें जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो चुकी है, वो बेटी जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस रहेगी, हमारी सरकार हर महीने उन्हें 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपया देगी। कुछ नहीं आएगा जी। आराम से आगे सब आगे। साथ में शराफत और ईमानदारी का दूसरा नाम। हमारे साथ अटूट प्यार है, हर वक्त हमारी समस्या में हमारे साथ खड़े हुए। आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सोनी से विधायक है और हमारे लोकसभा शिमला संसदीय सीट से प्रकाश आपका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।